आलिया अपने दोस्त नासिर को साथ लेकर निशा के एसाल सवाब के लिए गरीबों में खाना बांटने जाता है। वहाँ उसको निशा की यानी कि साथ के घर की मासी भी मिलती हैं और वो आली को देख के पहचान जाती हैं कि आप तो निशा मैडम के भाई हैं, और उसको बताना शुरू कर देती हैं कि निशा मैडम के साथ तो बहुत बुरा किया इन लोगों ने, उनको ज़हनी अजियत दे दे के मार ही दिया। वो आली को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर उसको डिटेल्ड बताती है सब कुछ कि कैसे कैसे निशा को अजियत दी, और ये भी बताती है कि अलमास साद की माँ की दोस्त थी, बहुत पुरानी दोस्त, और उसी ने ये रिश्ता जानबूझ के करवाया, हालांकि वो जानती थी कि साद ज़हनी मरीज़ है। अब जब आली को अलमास की असलियत पता चल जाती है कि वो साद की माँ की बचपन की दोस्त थी और उसने मेरी बहन को जानबूझ के इस जहन्नुम में धकेला, और ऊपर से मेरे सामने झूठ भी बोल रही है कि निशा में ही खराबी थी, तो आली का तो पारा हाई हो जाता है। घर आके वो नासिर को कहता है कि अब मुझे अलमास की असलियत खुल गई है, अब मैं इस अलमास को तो कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन बदला मैं इससे इसी के तरीके से ही लूँगा जिस तरह इसने झूठ बोल के हमारी बहन की ज़िंदगी ख़राब की है। मैं भी इससे झूठ बोल के इसी की बेटी से शादी कर लूँगा और फिर इसकी ज़िंदगी का एक एक दिन अजियत बना दूँगा। नासिर यहाँ पूछता है कि उसकी बेटी से शादी कर लोगे, लेकिन वहाँ अमेरिका में जो रिदा भाभी तुम्हारा इतने सालों से वेट कर रही हैं उनका क्या होगा। आली कहता है कि मुझे पता है जो मैं करने जा रहा हूँ उससे मेरी ज़िंदगी भी हो सकता है जहन्नुम हो जाए, और मैं रिदा को भी कभी भूल नहीं पाऊँगा, हो सकता है रिदा भी मुझे माफ़ ना करे, लेकिन मैं अपनी बहन का बदला ज़रूर ही लेना चाहता हूँ। ये आग मेरे दिल में बड़े अरसे से जल रही है, और जब तक मैं अपनी बेगुनाह बहन के कातिलों से बदला नहीं ले लूँगा ये आग बुझेगी नहीं। आली अलमास के घर पहुंच जाता है और आगे से दरवाज़ा सुंबल खोलती है। सुंबल बताती है कि अम्मी तो घर में नहीं है और उससे पूछती है कि आपको अम्मी से क्या काम है। आली बताता है कि बस एक गलतफहमी हो गई थी और मैंने आपकी अम्मी से थोड़ा सा रूडली बात कर ली थी, उसी की माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि अब वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। सुंबल आली से उसका नंबर ले लेती है और कहती है कि जब भी मेरी अम्मी आएंगी मैं आपसे उनकी बात करवा दूंगी। फिर जब अलमास घर आती है तो सुंबल बताती है कि निशा का भाई आया था। अलमास हैरान हो जाती है और सुंबल से पूछती है कि तुम कैसे जानती हो कि वो निशा का भाई है। तो सुंबल बताती है कि नेहा भाभी की फ्रेंड है ना निशा, और नेहा भाभी की शादी में भी आए थे ये लोग, तो मैं तो तब से ही इनको जानती हूँ। अलमास पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कहने आया था और तुमसे क्या बात की उसने। तो सुंबल बताती है कि वो आपसे माफ़ी मांगने आया था, और अपनी माँ से पूछती है कि आखिर किस बात की वो माफ़ी मांगने आया था, ऐसा क्या हुआ। अलमास अपनी बेटी के सामने झूठ बोल देती है और उसको निशा की डेथ के बारे में बताती भी नहीं, और उसे कह देती है कि निशा एक्चुअली सही कैरेक्टर की लड़की नहीं थी, उसने शादी के बाद पार्टी वार्टी करनी शुरू कर दी और उसका रिश्ता मैंने ही करवाया था, तो अभी उनकी ज़रा अनबन चल रही है, इसीलिए उसका भाई मेरे पे आके गुस्से हो गया, लेकिन अब उसको यकीनन हकीकत पता चल गई होगी तो वो खुद ही माफ़ी मांगने आ गया होगा। सुंबल कहती है कि मैंने तो निशा को देखा था, वो इस टाइप की लड़की तो बिल्कुल नहीं लगती थी, और अगर ऐसा कुछ होता तो नेहा भाभी तो आखिर ऐसी कोई बात करती। तो अलमास कहती है कि भाई किसी के कैरेक्टर का उसकी शक्ल से थोड़ी ना पता चलता है, और हमारी नेहा थोड़ी समझदार है, इसीलिए अच्छा ही किया उसने कि ऐसी बात उसने घर में किसी को नहीं बताई। अलमास को लगता है कि इस तरह के झूठे बहाने करके उन्होंने सुंबल का मुंह बंद करवा दिया, लेकिन सुंबल अलमास को बताएगी कि मुझे निशा का भाई पहली नज़र में ही बड़ा पसंद आया था, अगर पॉसिबल हो तो आप इसी से मेरे रिश्ते की बात क्यों नहीं करती। अलमास तो यहाँ पे परेशान हो जाती है, और फिर जो रिश्ता उसने सुंबल के लिए पसंद किया होता है वो उसको और ज़्यादा शीशे में उतारने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अलमास के ऑफिस में आती हैं अपने बेटे के रिश्ते की बात करने, अलमास उनको सुंबल की तस्वीर दिखा देती है, और वो सुंबल को तस्वीर में बहुत पसंद करती हैं और कहती हैं कि हमें जल्दी ही इनके घर ले चलें। फिर वो रिश्ते की फ़ीस निकाल के देती हैं, तो अलमास जो कि वैसे तो लालची औरत है और सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते करवाती है, उनको कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये काम तो सिर्फ सवाब के लिए ही करती हूँ, आप ये पैसे अपने पास ही रखें।
पहले आप लड़की देख लें, रिश्ता हो जाए, फिर आपका दिल किया तो बेशक जो भी दे दीजिएगा, मुझे अभी ये पैसे नहीं चाहिए। लड़के की माँ कहती है कि मुझे तो ये लड़की तस्वीर में ही बहुत पसंद आई है और मैं जल्द अज जल्द इनके घर जाना चाहती हूँ और अपने बेटे का रिश्ता तय कर देना चाहती हूँ। अलमास ये सुनकर खुश हो जाती है और घर आके वो आसिम को भी तस्वीरें दिखाती है उस लड़के की और बता देती है कि इसको मैंने सुंबल के लिए पसंद किया है। नेहा भी खुश होकर कहती है कि सुंबल की शादी की सारी तैयारी मैं करूँगी और अलमास कह देती है कि हाँ ठीक है, तुम ही करना। अंबर यहाँ हैरान हो जाती है कि माँ नेहा के साथ आखिर इतने अच्छे रवैये से क्यों पेश आ रही हैं, क्योंकि अंबर को नेहा एक आंख नहीं भाती और वो जानती है कि मेरी माँ भी इतनी ही नफरत करती हैं। अंबर सुंबल के पास जाती है और उसको बताती है कि तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं और तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सुंबल जब ये सुनती है तो उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उससे भी एक रिश्ते की बात की थी और उसके जहन में यही आता है कि माँ ने वही रिश्ता मेरा तय कर दिया है। तो वो परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है और उनको बताती है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, मैं निशा के भाई आली से ही शादी करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ उससे मेरे रिश्ते की बात तो करके देखें। लेकिन अलमास यहाँ साफ इनकार कर देगी। तो सुंबल खुद ही आली को कॉल करेगी और उसको अपनी मोहब्बत का बता देगी। आली जो कि पहले से ही अलमास से बदला लेना चाहता था, उसकी तो मौजें हो जाएंगी कि सुंबल ने खुद ही उसको पसंद कर लिया। फिर सुंबल उसको बताएगी कि मेरी माँ ने तो मेरा कोई और रिश्ता देखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो आली कहेगा कि ठीक है, मैं आपकी अम्मी से आके खुद ही बात करूँगा। वो अलमास से मिलने आता है और उसको बताता है कि मुझे निशा यानी साद के घर की मासी मिली थी और उसने भी मुझे वही सब कुछ बताया जो आपने बताया कि निशा के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी और साद बहुत अच्छा लड़का था और यही कि निशा की मौत सिर्फ एक हादसा थी। और फिर आली अलमास से माफ़ी मांगता है कि मैंने आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए या शक किए उनके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब मैं सच्चाई जान गया हूँ तो मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो साथ से भी मेरी मुलाकात करवा दीजिएगा या उसका कोई कांटेक्ट दे दीजिएगा, मैं उससे भी मिलके निशा का अफसोस करना चाहता हूँ। अलमास यहाँ थोड़ी तो खुश होती है, लेकिन अभी भी उसको आली पे कंप्लीट यकीन नहीं आता। उसको यही लगता है कि शायद ये साद का नंबर लेने के लिए ऐसे बोल रहा है। साथ ही आली सुंबल के रिश्ते की बात करता है और उसको बताता है कि आपकी बेटी भी मुझे पसंद करती है, तो क्यों ना आप मेरी उससे शादी करवा दें। लेकिन अलमास साफ मना कर देगी और कहेगी कि उसके तो रिश्ते की बात कहीं और चल रही है। आली उसको बताएगा कि आपकी बेटी तो मुझे पसंद करती है, लेकिन अलमास कहेगी कि नहीं, उसका रिश्ता वहाँ पे ही कंफर्म है, आप बोलें तो मैं आपके लिए भी कोई बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। अब आली घर आके सुंबल को बताएगा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, अगर फिर भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, उसके बाद यकीनन तुम्हारे घर वाले राज़ी हो जाएंगे। सुंबल जो कि आली की मोहब्बत में शदीद तरह से गिरफ्तार होती है, वो इस बात को भी मान जाएगी और कोर्ट मैरिज कर लेगी। लेकिन यहाँ से सुंबल की ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आली अलमास से जो जो बदले लेना चाहता है वो सुंबल के थ्रू ही लेगा। आगे की किस्सें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये सब जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।